वीडियो में हम रैंडम चार्ट को रीड करेंगे और इसमें एडवांस एनालिसिस कैसे यूज करते हैं, कैसे हम चार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं, स्टॉक का कैसे सिलेक्शन करते हैं, कहाँ पे एग्जिट प्लान होता है, एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन चीजों को समझिए। अब देखिए रैंडम चार्ट अगर हम करते हैं तो देखिए रैंडम चार्ट में फर्स्ट चार्ट अगर हम ब्रिटानिया का ही ले लें तो देखिए ब्रिटानिया में यहाँ पे आप देखेंगे ये डेली चार्ट है। यहाँ पे आपका एक बाइंग का पैटर्न बना, ठीक है। जब ये बाइंग का पैटर्न बना, यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद देखिए प्राइस एक अप ट्रेंड पकड़ा, अप ट्रेंड पकड़ा, अप ट्रेंड में देखिए अप ट्रेंड कंटिन्यू करते गया। ये देखिए ये सब डिप अप ट्रेंड का यही पहचान है कि आपका हर एक डिप में क्या होगा कि बाइंग होगा। अब कोई भी डिप पे बाइंग नहीं होकर सेलिंग स्टार्ट हो जाता है तो वो डाउन ट्रेंड में चेंज नहीं हो जाता, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को समझिए कि स्ट्रक्चर में क्या होता है। अब देखिए ये जो अप ट्रेंड चला रहा था, यहाँ पे देखिए इस टाइप से यहाँ पे रुकने का कुछ सिग्नल आने लगा। अब देखिए रुका कहाँ पे, इस चीज को भी समझिए। यहाँ पे देखिए प्राइस पैटर्न देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, आपका काइंड ऑफ इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, फेलियर हुआ। हम पे इस पे देखिए अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेते हैं, इसमें हम केवल कॉशियस होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन हुआ, फिर रेड कैंडल बना, उसके नीचे गया, इसका भी नीचे प्राइस आया लेकिन फिर से ऊपर चला गया। अब देखिए लगातार अगर 3-4 बार अगर सेम टाइप का फॉर्मेशन कैंडलस्टिक में भी दिखे कि आपका ऊपर से जो है वो सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और साथ में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन भी बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड कंफर्मेशन। फर्स्ट कंफर्मेशन क्या हुआ कि कैंडलस्टिक के यहाँ पे देखिए बेरिश फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ। हेड एंड शोल्डर जब फॉर्मेशन हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 20 EMA के नीचे 2 रेड कैंडल क्लोजिंग भी आ गया। अब देखिए इससे ज्यादा आपको एग्जिट कुछ नहीं दे सकता मार्केट। आपको 3-4 कंफर्मेशन मिल गए, आपको मार्केट से एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो ये जो ट्रैप है इसमें आप फंस जाएंगे। यहाँ से आपने जो बाय किया ये आपका कुछ नहीं हुआ और ये वापस आपका वहीं पे आ गया। इसीलिए इस चीज को समझिए कि अगर मार्केट में आपने कोई एक ट्रेंड को पकड़ा है तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। फाइनल एग्जिट जो होता है मोमेंटम के लिए ये वाला होता है। अगर कोई पैटर्न बन गया तो सेकेंड स्विंग लो, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लो ब्रेक हुआ, सेकेंड स्विंग लो ये सब आसपास में ब्रेक हुआ, तो हमारा एग्जिट प्लान यहीं पे बन गया, ठीक है। अगर हमने 4000 पे एंट्री किया, 4142 पे एंट्री किया, 4800 पे एग्जिट हो गया, 4800 से नीचे भी 4700 पे एग्जिट हुए, लेकिन 5000 से ऊपर का भी रेट देखे तो ये जो है ये पूरा मक्खन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो बीच वाला चीज है ये जरूर आपको मिल जाएगा और ये पूरा आपको कोशिश करना चाहिए लेने का। और ये सब तरीका को समझिए। अब दूसरे चार्ट में चलते हैं। दूसरा कोई भी चार्ट हम कर लेते हैं। हम रैंडम चार्ट देख रहे हैं तो जो रैंडम कोई भी चार्ट हमारे सामने आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें करना है। अब देखिए ये है जेके सीमेंट का चार्ट। अब इस जेके सीमेंट के चार्ट को आप कोई भी लेवल से देखें, आपको क्या सिग्नल दिखाई देगा। देखिए आप बोल रहे हैं कि ये मतलब बोल सकते हैं कि इसमें क्या है कि आप ये चार्ट होने के बाद बता रहे हैं। देखिए चार्ट होने से पहले जो भी स्ट्रक्चर होते हैं सब कुछ मैं आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर करते रहता हूं, तो ये जो डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। जो पैटर्न होते हैं वो पैटर्न लगातार रिपीटेटिव बेसिस पे बनते रहते हैं और आपके साथ मैं हर बार शेयर करता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, तो आप खुद से भी ये सब एनालाइज कर सकते हैं, खुद से भी पैटर्न चेक कर सकते हैं। अब पैटर्न आपको कॉपी बुक नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको मान लीजिए कि एक डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो एक कॉपी बुक टाइप का हो गया, लेकिन ये हमेशा इस टाइप का नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, लेकिन ये कॉपी बुक नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना। अब देखिए जो स्ट्रक्चर होता है, पहले तो आपको देखिए कोई एक ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में अगर बाइंग वाले पैटर्न मिलेगा तो आपको एक बड़ा ट्रेंड ऊपर की तरफ मिलेगा, और अगर आपको सेलिंग वाले पैटर्न मिलेंगे तो आपको बड़ा ट्रेंड नीचे की तरफ मिलेगा। ये होता है करेक्टिव फेज। जी हाँ दोस्तों, बिना पैटर्न का जो बनता है ना। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, बायर तैयार हुए उसको ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है। और ये प्रॉफिट बुकिंग जो है बड़े सेलिंग में भी कन्वर्ट हो जाती है कई बार। तो सेलिंग में ये सब जो पैटर्न है वो कम काम करेंगे, ठीक है। तो पैटर्न आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, आपको कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पे ही कई बार आपको सेटअप मिल जाएगा, तो वो आपको समझना होगा। अब मान लीजिए कि देखिए प्राइस में यहाँ पे देखिए एक बाइंग वाला पैटर्न बनाया और ऊपर की तरफ लगातार चलता रहा, ठीक है। यहाँ से चलते चलते आप देखेंगे कि प्राइस ये जो है कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है लाइव में, अगर आप देखें कि इसमें क्या अभी सिनेरियो बना हुआ है कि प्राइस में एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के नीचे 2 रेड कैंडल क्लोजिंग हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया, ये पूरा टाइम पास किया।
अब ये टाइम पास करा के अगर कोई यहाँ पे एक बाइंग वाला पैटर्न कंफर्म करता है तो बाइंग के ट्रेड लेंगे, अदरवाइज अगर ये रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो सेलिंग के भी ट्रेड ले सकते हैं। तो एनालिसिस को समझिए, एनालिसिस इसमें क्या है कि अब जब ये अप ट्रेंड में है तो ये अगर कंसोलिडेशन में आ गया तो थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद फिर कोई पैटर्न का वेट करेंगे। पैटर्न अगर कोई बनता है तो हम उसमें अग्रेसिव ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न की जो खासियत होती है ना, आप लाइव में देख रहे हैं कि जितने सारे पैटर्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सब काम कर रहे हैं। तो पैटर्न कब काम करते हैं ये भी चीज समझना जरूरी होता है, और वो मैं आपको अलग अलग सिनेरियो में डिस्कस करूंगा कि पैटर्न कहाँ पे नहीं काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं। लेकिन अगर आपका जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार काम करेंगे तो पैटर्न आपको हर जगह काम करते हुए दिखाई देगा। और जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो ये सब चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल चार्ट है, इस टाइप के चार्ट में हम ट्रेडिंग करना कम पसंद करते हैं। एक क्लियर कट चार्ट चाहिए हमें। एक क्लियर कट चार्ट में क्या होता है ना कि मूवमेंट काफी अच्छा आता है। अब देखिए ये भी जो है एक रेंज में है, ये जो है हिंद पेट्रो का, देखिए ये सब जो स्टॉक्स है ना इसमें मोमेंटम उतना अच्छा नहीं होता है, तो उतना अच्छा ट्रेडिंग में भी मजा नहीं आता है। मजा आपको किस में आएगा जिसमें मोमेंटम हो, ठीक है। तो मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग स्टॉक्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। अब ये भी स्ट्रक्चर देखिए, एक क्लियर एक डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। यहाँ पे समझिए, नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो इसमें एक क्लियर डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है। अब इस डाउन ट्रेंड में भी आप रह सकते हैं, अगर आपका अगर स्ट्रक्चर उस टाइप से है तो आप डाउन ट्रेंड में भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ, इसके ऊपर गया है प्राइस, इस पैटर्न का टारगेट दिया, लेकिन अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन जब अप ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ ना, यहाँ से जब कन्वर्ट हुआ तो ये देखिए एक बड़ा मूवमेंट देते हुए जा रहा है। तो ट्रेंड के साथ रहना जरूरी है और पैटर्न को देखना जरूरी है। ये सब मिक्सअप होगा, साथ में कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी चीज होता है। तो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जहां भी आपको दिखाई दे, देखिए यहाँ पे देखिए हैमर बनना स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बने, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अच्छा बुलिश कैंडल बना। तो देखिए कंफर्मेशन हर जगह होता है। कई बार आपको क्या मिलेगा कि आपको एक पैटर्न बनेगा, उसका एक छोटा मोटा ब्रेकडाउन फेलियर भी हो सकता है, तो वहां पे साइकोलॉजिकल चीज देखनी पड़ती है। और वहां पे आपको देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए ये स्विंग लो है तो इसका कुछ बफर रख के स्टॉप लॉस रखिए। ऐसा नहीं कि जहां पे स्विंग लो है वहीं पे रख देंगे वो काट के चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप हेजिंग का जो सबसे बेस्ट तरीका है, हेजिंग को यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, इनबिल्ड स्टॉप लॉस होता है। आप उसको जितना आपका ऊपर का टारगेट है वहां तक आप होल्ड कर सकते हैं, या फिर सेलिंग में है तो जितना नीचे का टारगेट है वहां तक होल्ड कर सकते हैं। हेजिंग करने में ये बहुत जबरदस्त फायदा होता है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन देखिए बहुत सारे चार्ट को भी देखने से कोई फायदा नहीं है, और देख लेते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर को समझिए कि देखिए आपका एक ट्रेंड होना चाहिए। कोई भी अगर ट्रेंड आपका अगर स्लगिश है, उतना अच्छा ट्रेंड नहीं है तो आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। अगर आपका ट्रेंड है तो उसके बाद फिर उसमें मोमेंटम आपको मिलेगा। जैसे ये ट्रेंड है, नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड है। जब ये ट्रेंड हुआ उसके बाद यहाँ पे कोई अगर पैटर्न बन रहा है तो उसके बाद फिर दूसरा ट्रेंड चेंज हो जाता है, और ये सब वॉल्यूम के कारण होता है। देखिए वॉल्यूम एक्शन हमेशा होते रहा है, इसीलिए टॉप 50 टॉप 100 स्टॉक्स में देखिएगा तो ये सब जो पैटर्न और कैंडलस्टिक फैक्टर ये सब है, निफ्टी वगैरह बैंक निफ्टी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम होना जरूरी है, ट्रेंड होना जरूरी है, लोगों का उसमें इंटरेस्ट रहेगा। अब ये सब स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो प्राइस ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे टाइम पास करते रहेगा, तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा। अचानक से कोई बायर्स आएगा, बहुत तेजी से प्राइस को ऊपर ले जाएगा, लेकिन ये सब में उतना अच्छा नहीं होगा। ये सब में आपको जो टेक्निकल जो होते हैं वो अच्छी तरह से काम करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड था, नीचे की तरफ ट्रेंड आया, फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड आया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने बाइंग भी आपके साथ शेयर किया है, यहाँ पे लॉजिक भी एक्सप्लेन किया है। देखिए अभी धीरे धीरे आप ट्रेंड में चल रहा है। अब इसमें देखिए सेलिंग वाले कोई फॉर्मेशन जब तक नहीं होते हैं तब तक ये रहेगा, या फिर अगर कोई हमारा मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, मोमेंटम लॉस होता है तो एग्जिट करेंगे। तो इस टाइप का सिनारियो होना चाहिए, और मैक्सिमम स्टॉक्स में इसी टाइप का सिनारियो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। अब कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जिसमें अच्छा मोमेंटम आया हुआ है ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। मोमेंटम तो बहुत सारा हमने देख लिया, लेकिन एक जो बड़ा मोमेंटम होता है, जैसे कि एक स्टॉक मैंने यहाँ पे लगाया है बीएससी। जो बीएससी है इस स्टॉक को देखिए, इसका स्ट्रक्चर को समझिए थोड़ा सा। अभी जो बीएससी है ये आपका एक काफी अच्छा एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है। देखिए डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में जब तक प्राइस रहता है ना उसमें छेड़छाड़ मत कीजिए। जैसे देखिए प्राइस इस टाइप से ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे बाइंग के पैटर्न अभी बन रहे हैं तो उसको कंफर्म होने दीजिए। एक लेग अगर मिस भी हो जाएगा तो नेक्स्ट लेग नहीं छूटेगा, ये चीज ध्यान रखिए।
अब देखिए यहाँ पे एक लेग हुआ, अगर आपने यहाँ पे नहीं पकड़ा कोई गल नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक पैटर्न बना, इसके अकॉर्डिंग टारगेट आएगा, लेकिन जो मेन ट्रेंड है कंटिन्यूएशन में इधर आ गया, इधर भी पकड़ेंगे तब भी आपका एक पूरा ट्रेंड में फायदा होगा। पकड़ने के लिए हमारा सेटअप यहाँ पे पकड़ता है, लेकिन मैं आपको एक समझने की चीजें बता रहा हूँ। जैसे हमारा सेटअप क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, तो इस बॉटम पर भी हम बाय कर लेंगे चाहेंगे तो। इस बॉटम पे देखिए यहाँ पे क्लियर कट आपका बाइंग वाला कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना हुआ है। यहाँ पे देखिए एक डिप के बाद यहाँ पे एक मूविंग एवरेज के पास। तो हमारा जो सेटअप होता है अलग अलग सेटअप, वो हर एक जगह पे हम क्लियर कट हमें एंट्री देगा, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एक बड़े टारगेट के साथ। लेकिन इस टारगेट को फॉलो कब करना है, जब हमें और मल्टीपल कंफर्मेशन मिले तब। नहीं तो हम छोटे से ट्रेड लेंगे और निकल जाएंगे। जब हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पे देखिए एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो अगर ऐसा कंफर्मेशन नहीं होता तो यहाँ पे देखिए एक बुलिश हरामी कैंडल बना, फिर बुलिश कैंडल बना, इसके ऊपर गया, प्राइस यहाँ तक आया, हम टारगेट बुक करके एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन जब हमें स्ट्रक्चर इस टाइप का दिखाई दिया तो हम तो बॉटम से पकड़ लिए। अब इसको हम ट्रेल इतना पूरी तरह से करते हैं कि कभी भी इसको छोड़ने का मौका ही नहीं देते हैं। जब तक ये प्राइस कंटिन्यू करता है तब तक इसको हम ट्रेल करने की कोशिश करते हैं। कहीं पे भी देखिए अभी तक कोई एग्जिट नहीं आया है, और स्टॉक ये तो 400 का लेवल पे चल रहा था और अभी देखिए 800 के ऊपर 900 भी आ चुका है। तो ये बहुत ही कम टाइम में डबल भी हो जाते हैं स्टॉक्स, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाते हैं तो ये सब ट्रेडिंग काफी आसान होता है। इस टाइप के और भी स्ट्रक्चर मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपके साथ शेयर करते रहूंगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए।